चलाया भारत ने, ट्रंप थरथरा गए। अमेरिकी अखबार का ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज खुलासा। ब्रह्मोस को एटमी वेपन से लैस करने का भी डर। ब्रह्मोस को क्या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ लैस कर दिया होगा भारत ने? यह डर अमेरिका को सता रहा था। युद्ध बढ़ा तो भारत की तरफ से एटमी अटैक का डर था और इसीलिए ट्रंप ने कई बार यह बात कहा था कि ये युद्ध बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था और मुझे लगा कि इंटरवीन करना पड़ेगा। अब इंटरवीन उनका किसने माना? जाहिर है पाकिस्तान चाह रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उसने अमेरिका के भी पैर पकड़े होंगे कि भारत की जो लीडरशिप है उससे बात करा दीजिए। वो कई देशों के पैर पकड़ रहा था। भारत के डीजीएमओ के पास फोन आया था पाकिस्तान के डीजीएमओ का और उसने कहा कि वी वांट टू स्टॉप इट नाउ। अब बहरहाल जो स्थिति है वो ये है कि भारत का ब्रह्मोस, और आप जानते हैं ब्रह्मोस को लेकर और किस तरीके से इंप्रोवाइज करना है, इसको और कैसे धारदार बनाना है, भारत लगातार इस संबंध में कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से ट्रंप, मुझे लगता है सर, और बहुत सारे लोग ये जो थ्योरी कहते हैं कि अमेरिका की कई चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें पाकिस्तान के अंदर रखी हुई हैं और अमेरिका को इस बात का भी डर सताने लगा था कि कहीं मेरी चीज़ें तो आहत नहीं हो जाएंगी और इसीलिए शायद उसको बेचैनी होने लगी। एब्सोल्युटली। देखिए धीरज जी, वो चीज़ें तो हैं जो F-16 ये सब की बातें होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 98 में जब हम न्यूक्लियर हुए और पाकिस्तान का न्यूक्लियर का होना, जो चीज़ आप किराना हिल ये सब की बात सुनते हैं, चाहे उनके एयर बेसिस में, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका की एसेट्स हैं। एसेट्स और वो ऐसा नहीं कि जमीन के ऊपर है, वो जमीन के नीचे भी है। तो मैं सारों में आपको ये बता दूं, जमीन के नीचे भी है। जमीन के नीचे। सर एक बात बताइए, अगर मेरे पास परमाणु हथियार हैं, मान लीजिए मैं पाकिस्तान के ऊपर रहम की निगाह रखता हूं, मैं अपने कुछ एसेट्स देके वहां पे एक आध टेस्ट करा दूं और बाकी पता नहीं उनके पास वाकई न्यूक्लियर है कि नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो अभी तक कवर में थीं और असल में ब्रह्मोस ने उस पर्दे को फाड़ देने का काम किया है और इसीलिए अमेरिका भी थर्रा गया। एब्सोल्युटली। देखिए बात ये हुई थी जब हम न्यूक्लियर हुए थे, 15 दिन बाद 98 में हम न्यूक्लियर हुए और 15 दिन बाद पाकिस्तान हो गया। किसी भी कंट्री के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती, आप पैदा कर दीजिए। तो वो तो शक है हमारे, जब हम बात करते हैं ना कि क्या उनके पास न्यूक्लियर, वो जो कहते हैं बात है कि नहीं, तो हमारे जहन में तो वो है ही। बात उसकी है जब आपने हिट किया सरगोदा में और जाके किराना हिल थर्राया और आपने कहा कि वहां पर कुछ हो गए, तो कुछ एसेट्स तो हैं ही। बात आज इसकी है कि ब्रह्मोस की आपने की है। क्यों ब्रह्मोस? जो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, नैप टू अर्थ, 3 मीटर का, अभी तो 1 मीटर का हो गया। लोग हम कहते हैं 500 किलोमीटर, मगर उसकी एक्चुअली रेंज जो हमारी ऑपरेशनल रेंज है 800-900 मीटर है। उसके अलावा अभी उससे भी बड़ी चीज है जो दुनिया में बात नहीं हो रही है, खुल के बात नहीं हो रही। पाकिस्तान के डॉन का अखबार में, चाइना के और पूरे अमेरिका के अंदर अग्नि 5 एडवांस वर्जन, जो कि आपका बंकर ब्रस्टर है, बंकर ब्रस्टर मिसाइल। कोई B-2 बॉम्बर नहीं ले जाना पड़ेगा, आपको कोई बॉम्बर नहीं ले जाना पड़ेगा, आपका कोई फाइटर जेट वहां नहीं जाएगा, बॉम्बर नहीं जाएगा। आप यहीं से बटन दबाएंगे और उस तरफ जाकर वो जो बंकर जहां जमीन के नीचे कई फुट की गहराई में कुछ छिपाया गया है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था कि अमेरिका का एसेट गहराई में भी हो सकता है, उस एसेट के पसीने इसलिए भी छूट रहे हैं। सर लेकिन ये जो आपने ये जो चेंजेस नोट किए हैं, आप तो कब से देख रहे हैं, आपका तजुर्बा इस जगह तक, इस फील्ड में है, ये आपने पिछले 5-6 साल, क्या आप डिफाइनिंग मानेंगे भारत के हिसाब से रक्षा क्षेत्र में? टोटल डिफाइनिंग। देखिए 2016 में लाल किले के समय मैं कहीं कवर कर रहा था और मैं बैठा था वहां। जब मैंने वहां CDS की बात सुनी, प्रधानमंत्री ने एक चीज बोला था कि CDS, क्योंकि CDS की प्रकल्पना, इंटीग्रेशन कमांड की कल्पना, ये कारगिल वॉर के बाद हो गया था। और जो आपकी कमिटीज बनी थी उसका एक मैं भी सदस्य रहा था, हम इसके पक्षधर थे। जो अग्निवीर की है प्रकल्पना कि 4 साल में जब टेक्नोलॉजी बदलता है तो फ्रेश माइंड चाहिए, उस समय की है ये। बहुत सारी डिबेटें यहाँ चली, तो पूरा स्ट्रक्चर बदल, पूरा स्ट्रक्चर और भविष्य की चुनौतियां और दुश्मनों की तरफ से आने वाले जो थ्रेट्स हैं, उसको देखते हुए भारत को कैसे तैयार करना है, इस बारे में जो दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से काम हो रहा है, वो दुश्मनों के लिए थर्राने वाला है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। दूसरे फ्रंट की खबर देखिए, रूस की तरफ से लड़ रही है पाकिस्तान की फौज, पैसे लेकर मुनीर की फौज के लड़ने का दावा। क्रूर युद्ध में चीन, उज्बेकिस्तान भी रूस के साथ हैं। चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, ऐसी बात, ऐसा दावा किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि उधर से, अब ये जरा ज़ेलेंस्की ये भी बता दें, ज़ेलेंस्की जरा ये भी बता दें कि उनकी तरफ से कौन कौन लड़ रहा है। ये तो जग जाहिर है, ज़ेलेंस्की की तरफ से तो 32 नेशंस के, और ये नहीं, जो मिशनरी फोर्सेस हैं, जिसके अंदर में कोलंबिया का नाम भी अभी आना शुरू हो गया, जो कि एक्चुअली आपके लुहांस्क, डोनेस्क में कर रहे हैं।
मगर जब वो कहते हैं कि नो ये मिशनरीज हो सकते हैं चाइनीज, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि भारत से भी कुछ लोग गए थे आपको प्रजोगन की फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, बात उसकी नहीं है। रशिया ने यदि नॉर्थ कोरियन को यूज किया है तो 12,000 आए हैं, वो उसने खुल के बताया है। तो रशिया ऐसा देश है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उनके साथ मैं बहुत ऑपरेट किया हूं, वहां पर वो उन चीजों को छिपा के करने वाला नहीं। ठीक है, जब आपने देखा होगा प्रोजेगन को उन्होंने यूज किया था, जब उसकी फोर्सेस हैं तो उसने जो सोलेडार में यूज किया था, बाखमुत में यूज खुलेआम किया था, पूरे दुनिया के सामने थर्रा गई। तो ये जलन सर, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में, ये जरा बताइए, पाकिस्तान को लेकर रशिया किस तरीके से देखता है? क्या वाकई वो उसका जो चरित्र रहा है, रशिया क्या इस समय वाकई उन लोगों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए जमीन पर बुला सकता है? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 2022 में, आपको याद होगा इमरान खान साहब जिस दिन लड़ाई छिड़ी थी वो रशिया पहुंच गए। तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं, वो चिंता का भी कभी कभी भारत का विषय बन जाता है, क्योंकि उनकी थोड़ी डील तो हुई है, रशिया के साथ पाकिस्तान की डील है। अच्छा। और चाइना के सह पे हुई, चाइना के सह पे हुई है। वो उनसे तेल भी लेना चाहते हैं, वो भी शायद आ रहा है। तो सर ये बताइए, ये खबर अगर अमेरिका को पता चलेगी और अमेरिका वहां से तेल निकाल रहा है, तो पाकिस्तान का तेल नहीं निकाल देगा ये खबर सुनने के बाद? देखिए, पाकिस्तान एक दोहरी नीति है, अमेरिका भी दोहरी नीति से खेलता है। अच्छा। तो और इसके लिए देखिए, जब करेक्ट आकलन करें, मैं भी ऐसी बड़ी बातें कर देंगे पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक महारत तो हासिल की है, वो जानता है कि कैसे, जब हम 3A की बात करते थे, अल्लाह, अमेरिका, आर्मी, अमेरिका आता था, अमेरिका। आज चाइना जो हिमालय से भी ऊंचा और जमीन से भी गहरा उनका संबंध है। हाउ यू आर मैनेजिंग द टॉप पीपल, आप वहां के हुक्मरानों से सीखिए, क्योंकि दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग। सर, मुझे भारत के एक बड़े शायर का शेर याद आ रहा है कि उसी का दौर है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये वाला ये जो गुर है, ये वाकई पाकिस्तान का, इसमें कोई सानी नहीं है, और जिसका कोई अपना कंडक्ट नहीं है, जिसकी अपनी कोई रीढ़ नहीं है, जो लिजा है और जिसमें कहीं पर कोई स्टैंड नहीं है, जिसका, वो जाहिर है इधर भी खेल सकता है, उधर भी खेल सकता है। इसके नुकसान भी होते हैं जो वो झेलता है, लेकिन इसका रोना वो दुनिया के सामने रोता नहीं है। चाइना के साथ भी निभाते रहना, चाइना के कहने पर रशिया की तरफ से लड़ने के लिए पहुंच जाना, इधर अमेरिका को कहना आओ तेल ले लो, तुम बताओ ईरान पर मिसाइल मारनी है, आओ मेरे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर लो। हिमाचल पी के श्रीवास्तव यहाँ पहुंच रहे हैं, सर बहुत स्वागत है, जल्दी से आइए। ये तो नहीं कहूंगा, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। लेकिन सर ये पाकिस्तान ऐसा कैसे खेल ले रहा है? अमेरिका के शह पर ज़ेलेंस्की लड़ रहे हैं, लेकिन उधर रशिया के साथ जाकर कह रहे हैं कि इसके सोल्जर्स जा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बताओ दिनेश, इतने सालों से और इतने महीनों से, और आपके शो में कितनी बार हम लोगों ने कहा, ये जो लाहौरी चूरन है ना, जिसको आप खिला दीजिए वो मस्त हो जाता है, उधर भी खिला इधर। लेकिन एक बात बता दें आपको, ज्यादा चलने वाला नहीं।